अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझो। दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, और दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है मैं उसको लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। हल हल दिया है त्रिभुज ए, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी जो है कितना है 90 डिग्री, ये चीज दिया है। आगे दिया है पी क्यू इक्वल दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 cm लिख लेंगे, ठीक है। और दिया है एक चीज पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 cm। यहां से पी आर के वैल्यू मैं निकाल ले रहा हूँ। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्यू आर है ना, प्लस में है, इधर बराबर को उधर भेज देंगे तो माइनस में, तो इसका नाम मैं रखता हूँ 25 माइनस के क्या हो जाएगा, ये क्यू आर प्लस में है, उधर गया तो माइनस। समीकरण इसका 1 नाम रख देता हूँ। इसके लिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। इधर मैं बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्यू समकोण है तो क्यू यहाँ डाल देंगे, इधर पी रख लो और इधर रख लो आर। तो गौर से चेक करो कि इसमें पी क्यू बराबर 5 दिया है, पी क्यू बराबर 5, तो इसको मैं 5 बना ही दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। इसको कितना है, 5 cm है, ठीक है। अच्छा, जो क्वेश्चन में दिया था कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm, इसके मदद से हमने पी आर का वैल्यू ज्ञात कर लिया है। क्यू आर है बराबर को उधर भेज दिया है, तो पी आर जो है, पी आर दिख रहा है ना कौन, पी आर के वैल्यू हम कितना निकाले हैं 25 माइनस के क्यू आर। तो ये ध्यान से देखो कि क्यू समकोण है, तो 90 डिग्री जहां बन रहा है उसके सामने वाला भुजा तो कर्ण हो जाएगा। और कोण किसका बात कर रहा है क्वेश्चन में, किसी का नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो आर ए के मान के चलेंगे, कोण आर का अगर बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू आर क्या हो जाएगा, आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो, ये आधार हो जाएगा। इसका मतलब हमें आधार ज्ञात करना है। जैसे ही आधार ज्ञात करेंगे उसका मान इधर समीकरण 1 में डाल देंगे, तो वहां से सबका वैल्यू पता हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको निकाल लूंगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा समकोण त्रिभुज का साइन होता है पी क्यू आर में कोण बी इक्वल 90 डिग्री, इधर लिख लेंगे पाइथागोरस पर में से डॉट डॉट दे दिया। ध्यान रखना क्या है, मेरा पी आर है ना, कर्ण क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कि क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट लगाओ इसको। पी आर के वैल्यू कितना निकाले हैं समीकरण 1 से, ध्यान से देखो। यहाँ पी आर का वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर तो ज्ञात करना है, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ध्यान से समझो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझो। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो सूत्र होता है मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी पर मैं इसको तोड़ रहा हूँ। a स्क्वायर तो 25 के स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस बी स्क्वायर तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 एक की जगह पर 25 है, 2 लिख ही दे रहा हूँ एक बार के लिए, 2a एक की जगह पर 25 है, गुने b की जगह पर क्या है क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ध्यान से समझो, तो 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर इधर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, बराबर के इधर क्यू आर का स्क्वायर है वो, और बराबर के इधर क्यू आर का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, मैं इसको इधर लिख रहा हूं माइनस 50 आर बराबर उधर 25 है, हाई प्लस में उधर गया तो माइनस में 6 से ही 25 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या निकलेगा, घटेगा तो माइनस के 600 हो जाएगा।
माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, तो यहाँ से क्यू आर बराबर मेरा क्या निकल जाएगा, गुना में उधर गया तो भागा में, तो 600 भागा क्या हो जाएगा 50। यहाँ या का चिन्ह ले रहा हूँ, फिर बराबर में क्या आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 60 कट गया तो कई बार 12 बार में ये आ गया कितना 12 सेंटीमीटर। क्यू आर के मान 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो मैं इधर लिखूंगा, यहाँ मैं लिख रहा हूं अब कि क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है मेरा, पी आर बराबर 25 माइनस के क्यू आर। तो क्यू आर की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, वहां 12 रख लो, तो पी आर के वैल्यू मेरा क्या मिल गया इधर 13 सेंटीमीटर। अब मैं क्वेश्चन को बना लूंगा। पहला क्वेश्चन है मेरा साइन पी, तो साइन पी के लिए बात हो रहा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कौन होता है, तो पी के लिए लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, कौन हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर अभी कितना निकाले हैं, क्यू आर निकाले हैं 12, तो 12 बाई क्या हो जाएगा कौन पी आर 13। दूसरा क्वेश्चन है कॉस पी, तो कॉस पी के लिए आधार क्या हो जाएगा पी क्यू बाई कौन क्या होगा पी आर। पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, पी क्यू का वैल्यू 5 है, पी आर का वैल्यू अभी निकालें 13। तीसरा है टेन पी, पी के लिए लंब क्या हो जाएगा, कोटि के बात हो रहे तो लंब हो जाएगा क्यू आर लंब बटे आधार क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर के मान अभी निकाल 12 और पी क्यू के वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 5, यही मेरा आंसर हो गया। इसको नोट कर लो, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा है, ध्यान रखना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, अर्थात 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ऐसा बोला इन्होंने। क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो दिया है पहला कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। tan 0 में तो मान लो 0 हुआ तो 1 से कम हुआ, tan 30 में 1 से कम हो रहा है, लेकिन tan 60 में 1 से तो ज्यादा हो रहा है, रूटीन हो जाएगा, 1 से 10 ज्यादा हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य है। रीजन का लिखेंगे, यहां मैं लिख रहा हूं आंसर, यहां लिख रहा हूं, या उत्तर लिख दो, उत्तर क्या लिखेंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि tan 0 डिग्री में वैल्यू 0 है, लेकिन tan 60 डिग्री में होता है √3, जो 1 से बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। तो ध्यान से देखो, सेक ए बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण जो है हमेशा आधार से, कर्ण जो है हमेशा आधार से क्या होता है बड़ा होता है, तो यहाँ से भाग करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव है, क्या बोलेंगे कि सत्य है। दूसरा क्या हो जाएगा सत्य है, सत्य है, क्योंकि रीजन दे दो, क्योंकि कर्ण अन्य भुजा से बड़ी होती है, बड़ी होती है। क्लियर हो गया। तीसरा कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप होता है, कॉस ए जो है कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप है, असत्य है। कॉस ए जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, तो लिखेंगे असत्य है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त होता है, कोसाइन के संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप है। तीसरा हो गया। चौथा बोला है कि कॉट ए
कॉट और ए का गुणनफल है, इसमें बोल रहा है कि जो कॉट ए है यह कॉट और गुने ए होता है। नहीं, यह गलत होता है, क्योंकि ए जो है वह कोण को दर्शाता है, कोटेंजेंट को दर्शाता है। तो लिखूंगा इधर उत्तर में असत्य है। क्या लिखेंगे? असत्य है, क्योंकि 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 यह ए का को टेंजेंट है, अर्थात कोण को दर्शाता है। लास्ट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या जो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कर्ण से हमेशा बड़ा होता है क्या? लिखेंगे असत्य है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लिखेंगे असत्य है, क्योंकि क्योंकि कर्ण अन्य भुजा से क्या होता है? बड़ी होती है। कर्ण जो है अन्य भुजा से बड़ी होती है। तो फाइनली मेरा 8.1 का सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसको नोट कर लो।